हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम मोशन इन वन डायमेंशन की क्या की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स सी। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 40 सेकंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज s1 इन द फर्स्ट 20 सेकंड्स एंड s2 इन द नेक्स्ट 20 सेकंड्स, देन ये चार रिलेशन हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है s2 इक्वल टू s1, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है s2 इक्वल टू 2s1, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है हमें s2 इक्वल टू 3s1 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है हमें बच्चों s2 इक्वल टू 4s1। याद रखिए बच्चों, जब मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी होती है और इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टेबल का बच्चों रेशियो होता है 1:3:5:7। तो डायरेक्ट हम क्या है कि क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम इंटरवल आपको दिया है 40 सेकेंड, ओके। और शुरू के 20 सेकेंड के अंदर वो कितना बता रहा है, s1 चल रहा है, और अगले 20 सेकेंड में कितना चल रहा है बच्चों, s2 चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं s2 इक्वल टू क्या आएगा, 3s1। तो ये हमारी क्या है कि ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो s1 कितना आएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे शुरू के 20 सेकंड का तो हाफ इंटू 20 स्क्वायर, ओके। अगले 20 सेकंड के बारे में बात करेंगे तो टोटल अगर क्या है कि जर्नी के बारे में बात करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या है कि s1 प्लस s2 कितना हो जाएगा, हाफ a इंटू 40 स्क्वायर। यहां से देखिए ये तो कितना आया था आपको, ये तो आया था बच्चों 200a, और ये कितना आया था, ये आया था बच्चों कितना 400 का 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 40 इंटू 40 मीन्स कितना हो गया बच्चों 1600 a/2। ये कितना हो जाएगा बच्चों 800a। और s1 की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों तो s2 कितना हो जाएगा, s2 हो जाएगा 600a। तो आपको देखने से पता चल रहा है s2 कितना आ रहा है 3s1। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, यदि पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो याद रखिए सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टेबल का रेशियो आएगा 1:3:5:7। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। यदि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, ये s1 था, ये s2 था, ये शुरू का बच्चों 20 सेकंड है, ये अगला 20 सेकंड है बच्चों, तो s2 इक्वल टू हम लिख देंगे 3s1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कि यहाँ पे टिक कर देंगे बच्चों ऑप्शन 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 6 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पढ़ना जरूरी है कि पार्टिकल क्या है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर क्वेश्चन में रेस्ट से दिया है तो ही रेस्ट में मानेंगे, वरना आपको क्या है कि रेस्ट में कंसिडर नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। द डिस्टेंस टेबल ड्यूरिंग द कॉन्जिक्यूटिव 2 सेकंड इंटरवल आर इन द रेशियो। बच्चों कॉन्जिक्यूटिव 2 सेकंड के इंटरवल में पूछा है जर्नी कितनी है 6 सेकंड की बच्चों, मतलब शुरू के 2 सेकंड के बारे में बात कर रहा है, अगले 2 सेकंड के बारे में बात कर रहा है, अगले 2 सेकंड के बारे में बात कर रहा है बच्चों। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में जब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है बच्चों तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टेबल का रेशियो होता है बच्चों 1:3:5, ओके। तो यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सीधा यहाँ पे गया कि s1:s2:s3 जब करेंगे बच्चों तो ये रेशियो हमारा होता है 1:3:5। तो हम यहाँ पे गया कि डायरेक्ट टिक कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ओके। वरना हम चाहें अगर हमें क्या है कि कैलकुलेशन करके देखना हो, हमारे क्या है कि सेटिस्फेक्शन लिए तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ओके। बच्चों वापस आपको क्या है कि क्वेश्चन दिया है, ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द nth सेकंड। n सेकंड का मतलब होता है बच्चों n सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रही है और n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रही है। इन दोनों का यदि अपन डिफरेंस करेंगे बच्चों ये आएगा ns सेकंड, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों। t सेकंड में क्या लिखते हैं बच्चों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t की जगह t-1 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ut-1 प्लस हाफ a इंटू t-1 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको बच्चों क्या है कि इनका डिफरेंस का रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान रखना है। ns सेकंड के अंदर आता है बच्चों u प्लस a/2 2n-1। ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों आंसर है, ओके। तो हम इसको क्या है कि डायरेक्ट टिक करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया, क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि एक बड़े मजेदार बात दे रखी है। अगर बॉडी को हम क्या है कि बच्चों यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट हाइट ए और बी से गिरा रहे हैं, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेज एम ए एंड एम बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स ए एंड बी, द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द टू
to drop through these distances। बच्चों याद रखिए डिस्टेंस टेबल जो है ना बच्चों, उसमें मास का कोई रोल नहीं होता। h इक्वल टू क्या लगाते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर पार्टिकल इनिशियली क्या हो बच्चों, रेस्ट में हो। एक पार्टिकल किससे गिर रहा है बच्चों, a हाइट से। एक पार्टिकल किससे गिर रहा है बच्चों, b हाइट से। इसका टाइम कितना बच्चों t1, इसका टाइम कितना बच्चों t2। ओके, a इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। तो t1 कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2a अपॉन b, 2a अपॉन g। बच्चों t2 कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा अंडर रूट 2b अपॉन g। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मास का कोई रोल नहीं है, तो t1 अपॉन t2 जो रेशियो है ये आ रहा है बच्चों a अपॉन b का अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों हमारा क्या है कि आंसर बनेगा ऑप्शन 3। बच्चों याद रखिए टाइम की कैलकुलेशन में क्या है कि मास का कोई रोल नहीं होता। ओके, टाइम की कैलकुलेशन में बच्चों किसका रोल नहीं होता, मास का कोई रोल नहीं होता है बच्चों। फिर से देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकंड्स। द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं दे रखी है। अगर 0 नहीं दे रखी बच्चों तो आपको 0 नहीं मानना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करते समय ध्यान रखना है। एंड मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी है। अगर बच्चों मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी है तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिए बच्चों 200 सेंटीमीटर चल रही है फर्स्ट 2 सेकंड में। तो देखो बच्चों ये 200 सेंटीमीटर, मान लिया पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है और फर्स्ट 2 सेकंड की बात है बच्चों ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ रहा है हमारा 2u। देखो वो क्या है कि 2a हो जाएगा, क्योंकि 4 से 2 बार कट जाएगा बच्चों, ये हो गया 200। ये तो बच्चों हमारी क्या है कि इक्वेशन होगी बच्चों 1। अगर आप चाहो तो 2 भी काट दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू हो गया बच्चों u प्लस a। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको ऊपर वाले की जगह इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। ओके, अब बच्चों क्या है कि आपको बोला 220 सेंटीमीटर चल रही बच्चों, आपको क्या बोला हुआ है 220 सेंटीमीटर चल रही है नेक्स्ट 4 सेकंड में। देखो ऐसा दे रखा है बच्चों, ये शुरू का क्या है कि 2 सेकंड था, ये बच्चों अगला 2 सेकंड था। यहाँ पे कितनी चल रही है बच्चों 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितनी चल रही है 220 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी होगी बच्चों 420 सेंटीमीटर। तो देखो ये 420 क्या हो जाएगा 420 इक्वल टू हो जाएगा u इंटू टी। अब आपको बोला नेक्स्ट 4 सेकंड, ये बच्चों ये 2 नहीं है बच्चों, ये 4 सेकंड था। तो बच्चों टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड, तो 6 लिख दीजिए प्लस हाफ a इंटू 6 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो गया 6u, ये कितना हो गया बच्चों 18a, ये हो गया 420। और काटेंगे बच्चों तो ये 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा बच्चों 70 इक्वल टू हो गया बच्चों u प्लस 3a। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई बच्चों 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें u और a मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इक्वेशन क्या है कि 1 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में से बच्चों आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो 100 माइनस 70 कितना मिल गया 30। क्या हो गया बच्चों, u से u कैंसिल हो गया, a माइनस 3 है बच्चों हो गया माइनस 2a। तो a बच्चों आपको आ गया माइनस 15, मतलब मोशन क्या बच्चों रिटार्डिंग मोशन है। a आ गया आपको माइनस 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको u मिल जाएगा। आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी तो u कितना आ गया, u आ गया आपको 100 माइनस a। तो बच्चों u की वैल्यू आ गई आपको 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब बच्चों आपको निकालना वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। बच्चों आप मोशन की फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, तो लगा दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, देखो v इक्वल टू u आपके पास आया बच्चों 115, a आपके पास आया बच्चों कितना 15 और टाइम कितना दे रखा है बच्चों 7। तो 115 माइनस कितना हो गया बच्चों 15 इंटू 7 करेंगे 105, तो कितना हो गया बच्चों ये 10 बचा। तो हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी का आंसर आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि बन रहा है ऑप्शन 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन में आपको ये याद रखनी है, अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं दे रखी है
तो आपको 0 नहीं मानना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देखो आपको दिया है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द 5th सेकंड विल बी। बच्चों डायरेक्ट लगाएंगे, अभी अभी क्या है कि हम देखा था डायरेक्ट फॉर्मूला s इक्वल टू क्या होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो बच्चों 5th सेकंड में हम निकालेंगे डिस्टेंस टेबल को 5th सेकंड में, u तो 0 है, a आपको दे रखा है 8, a बाई 2 2n, n आपको दे रखा है बच्चों 5th सेकंड माइनस 1। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया बच्चों 4, ये आ गया हमारा कितना 9, ये हो गया हमारा 36। हमारा आंसर है 36 मीटर। तो 4 ऑप्शन जो हम देख रहे हैं ना, इन 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन 1। तो इस तरीके से आप क्या है कि आंसर को क्या है कि यदि आपके फंडे क्लियर हैं तो आप आंसर को क्या है कि चुटकियों में निकाल सकते हैं। बच्चों जिन बच्चों को क्या है कि ऑनलाइन कोर्स में इंटरेस्ट है, अगर आप फिजिक्स आपकी क्या है कि डेवलप करना चाहते हैं, तो अभी हमने क्या है कि फिजिक्स के कोर्स को क्या है कि जो नीट और जेई के लिए डिस्काउंटेड मोड में चला रखा है, उसकी प्राइस केवल क्या है कि ऑनलाइन कोर्स की ओनली 4000 है। तो आप क्या है कि ऑनलाइन कोर्स में जल्दी से जल्दी क्या है कि मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करके क्या है कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कोर्स के इस डिस्काउंट को क्या है कि आप अवेल कर सकते हैं। बच्चों कोर्स के अंदर क्या है कि सारे थ्योरी के फंडामेंटल कवर कराए जाएंगे, सारे क्या है कि डीपीपी डिस्कस होंगे, सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे। तो आप क्या है कि बच्चों और 8 महीने के अंदर बच्चों क्या है कि आपका कोर्स रिवीजन के साथ क्या है कि बच्चों कवर हो जाएगा। तो देर किस बात की, यदि बच्चों आपको क्या है कि नीट और जेई 25 का एग्जाम लिखना है और कोर्स को क्या है कि परफेक्शन से तैयार करना है, तो आप कोर्स को क्या है कि जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं एंड क्या है कि डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।